प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां थावे दुर्गा मंदिर में हाल ही में हुई चोरी की घटना ने न सिर्फ गोपालगंज बल्कि पूरे बिहार के श्रद्धालुओं की आस्था को गहरा आघात पहुंचाया है। जिस मंदिर को करोड़ों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और विश्वास का केंद्र मानते हैं, उसी पवित्र स्थल को अपवित्र करने की कोशिश ने हर सनातनी को झकझोर दिया है। इसी दर्द और आक्रोश के बीच कुचाई कोट से विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे, उनके बड़े भाई सतीश पांडे एवं पूरे पांडे परिवार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया। पांडे परिवार ने संकल्प लिया कि मां थावे भवानी का सम्मान, वैभव और गरिमा पहले से भी अधिक भव्य रूप से पुनः स्थापित की जाएगी। इसी संकल्प के तहत मां थावे भवानी को स्वर्ण मुकुट, गले का हार और संपूर्ण श्रृंगार सामग्री अर्पित की गई। मंदिर परिसर में विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यह विशेष अनुष्ठान संपन्न हुआ, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। पूरा वातावरण जय मां थावे भवानी की जयघोष से गूंज उठा और मंदिर परिसर पूरी तरीके से भक्तिमय नजर आया। पूजा अर्चना और महाआरती के पश्चात विधायक अमरेंद्र पांडे ने श्रद्धालुओं को संबोधित किया। साथ ही साथ उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मां थावे भवानी केवल आस्था की नहीं बल्कि शक्ति, न्याय और धर्म की सजीव प्रतीक है। उन्होंने बेहद तीखे और भावुक शब्दों में कहा कि मां के आभूषणों पर हाथ डालने वाले इंसान नहीं बल्कि दानवी और राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनका अंत निश्चित है। देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को देना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से यह सारे लोगों के पास यह खबर चली जाए कि श्री सतीश पांडे जी और उनके छोटे भाई अनुज श्री अमरेंद्र कुमार पांडे जी, पुत्र श्री मुकेश पांडे जी के द्वारा आज मां थावे वाली को हम लोगों ने जो सजाने का काम किया, जो भी गहना लगता है मां के रूप में, सम्मान में, वह हम लोगों ने समर्पित करने का काम किया। और दूसरा चीज, मां तो हमेशा सबको शक्ति देने का काम करती हैं। हमारे पूर्वज दादा परपादा कई पुश्तों से लोग मां के आशीर्वाद से कहां तक पहुंचने का काम किए हैं हमारे देश के लोगों। लेकिन आज मां के ऊपर इतना बड़ा जो हाथ डालने का जो जुर्रत किया, तो उस समय में भी दानव होते थे और आज भी दानव हैं। तो जो दानव ऐसी घटना को अंजाम दिया है वह इंसान नहीं है, वह दानव है। इसलिए कि राम के समय में भी राक्षस था, उस समय में भी रावण था, तो उसका भी वध हुआ। और इस बार हमारी थावे मैया 24 घंटा के अंदर उसका वध करने का काम करेगी, उसको सजा देने का काम करेगी। और आने वाले समय में अब इसके बाद कोई हमारे माँ की तरफ आंख उठाकर देखने वाला नहीं रहेगा। इसलिए माँ के साथ बहुत बड़ा घिनौना हरकत हुआ है। इसे काफी लोगों के अंदर दुख है, चाहे किसी धर्म मजहब का हो, माई सबके लिए माई होती हैं। और जब मैं इस बात को सुना, 17 तारीख के रात की घटना है, 18 तारीख को लोग यहाँ आ रहे थे, 19 तारीख को मैंने अपने फेसबुक से इसको पोस्ट किया कि मैं माँ का जो मुकुट है मैं उसका श्रृंगार कराने का काम करूंगा। और आज 22 तारीख था, हमने हमारे बड़े भाई श्री सतीश पांडे जी ने, हम लोग दोनों आदमी आकर के माँ का श्रृंगार पंडा जी लोगों को दे करके, इसलिए कि हर जगह कहीं भी श्रृंगार होता है तो उसमें मेन भूमिका पंडा जी लोगों का होता है। तो हम लोगों ने गहना गुड़िया जो भी हुआ पंडा जी लोगों को दे दिया और पंडा जी लोगों ने जा करके माँ को बढ़िया से श्रृंगार किया। इसके बाद हम लोगों ने पूजा अर्चना की, माँ से आशीर्वाद मांगा। यही आशीर्वाद मांगा कि जो आपके साथ माँ ऐसा किया है उसको 24 घंटा से अधिक इस पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वो बहुत बड़ा गलत काम किया है। अरे चलिए, 5 गया है तो 50 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माँ में हमारी बड़ी शक्ति है। आप देखते रहिए 24 घंटा के अंदर जो राक्षस लोग, हाँ तो हम तो दिल्ली थे ना, तो माँ हमी को चुनी तभी ना हम आए हैं। लेकिन गिरफ्तारी अभी तक उन लोगों की नहीं। अरे गिरफ्तारी थोड़े होगा, डायरेक्ट चिराई घर में जाएगा लोग। जैसे रावण को जलाया जाता है वैसे लोग जला देगा उन लोगों को, वो जहाँ होगा वहीं जल जाएगा। उसके लिए पृथ्वी नहीं है, यह पृथ्वी इंसान के लिए बनाई गई है और वे राक्षस है। और राक्षस का नरसंहार हमेशा से देवी देवता करते आए हैं और इस बार एक कलयुग में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो माँ के साथ जो घटना हुआ है, 24 घंटा आप इंतजार करिए, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
मां थावे मंदिर में हुई यह चोरी की घटना अब केवल एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि आस्था और विश्वास से जुड़ा विषय बन चुकी है। पूरे बिहार के श्रद्धालुओं की निगाहें इस पर अब टिकी हुई है कि प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है, साथ ही साथ उस न्याय पर भी जिसकी उम्मीद भक्त मां थावे भवानी से कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे बिहार न्यूज, गोपालगंज।